हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन गिन्यार अभिकर्मक द्वारा। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कि अल्कोहल के द्वारा कैसे गिन्यार अभिकर्मक का यूज़ होता है अल्कोहल को बनाने में। तो इसमें हम देखते हैं अपना मेथड नंबर 4 गिन्यार अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करें कि गिन्यार अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्केनॉल प्राप्त होते हैं। मतलब कि गिन्यार अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई प्राथमिक अल्कोहल किस प्रकार से गिन्यार अभिकर्मक द्वारा प्राप्त होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले मेथड देख रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल में भाई गिन्यार अभिकर्मक द्वारा अभिकर्मक के समान कार्बन परमाणु वाला प्राथमिक अल्कोहल बनाना ऑक्सीजन से अभिक्रिया द्वारा। मीन्स जो गिन्यार अभिकर्मक के समान जो कार्बन है, कार्बन परमाणु वाला प्राथमिक अल्कोहल बनाना, और जिसमें ऑक्सीजन की हम अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मीन्स जो RMgX है गिन्यार अभिकर्मक है, उसके 2 मॉलिक्यूल लेके उसकी ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो 2ROMgX एक अडक्ट का फॉर्मेशन होगा, 2ROMgX का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके अडक्ट के यौगिक के जल अपघटन से, जिसमें 2 HOH के मॉलिक्यूल लेंगे, तो 2 एल्केनॉल के मॉलिक्यूल जो कि सेम उसी के बराबर होंगे जो हमने गिन्यार अभिकर्मक में जो एल्किल ग्रुप लिया है उतने ही हमको 2 एल्केनॉल प्राप्त होंगे और 2 मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्सी हैलाइड उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से जो हमको क्या फर्स्ट भाई ऑक्सीजन जो गिन्यार का अभिकर्मक के समान कार्बन वाले जो अल्कोहल हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। और फिर इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल देखते हैं हम किस प्रकार से ये प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखिए कि अगर 2CH3MgI मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं O2 से, तो 2CH3OMgI जो अडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है यौगिक का। और फिर इसी यौगिक के जल अपघटन से 2 HOH के मॉलिक्यूल से हमको 2 मैथेनॉल के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं और 2MgOHI मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड कंपाउंड मिलता है। और यहाँ पे बात करें जैसे कि यहाँ देखो गिन्यार अभिकर्मक में जो CH3 मतलब एक कार्बन वाला जो गिन्यार का अभिकर्मक था, तो हमें एक कार्बन वाला ही जो अल्कोहल है वो प्राप्त हुआ है। फिर इसी की तरह हम नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखते हैं कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं O2 से, तो 2C2H5OMgBr प्राप्त होता है ये यौगिक। इस यौगिक के जल अपघटन से हमें एथेनॉल प्राप्त होता है और 2MgOH मतलब 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे जो प्राइमरी अल्कोहल में ही वही एक कार्बन से अधिक कार्बन एक का मतलब अब गिन्यार का अभिकर्मक से एक कार्बन परमाणु अधिक वाला प्राथमिक अल्कोहल बनाना। और इसमें हम मैथेनॉल से अभिक्रिया करेंगे। इसमें मतलब मैथेनॉल से अभिक्रिया करना ज़रूरी होगा फॉर्मेल्डिहाइड से। तो वो तो हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था उसमें, तो और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे जब एक कार्बन परमाणु अधिक वाला प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करना है। अब जैसे यहाँ पे देखें ये एल्किल मैग्नीशियम जो हैलाइड है गिन्यार अभिकर्मक है, इसमें बॉन्ड कहाँ कहाँ टूटता है पहले ये देखो। इसमें बॉन्ड टूटता है RMg और X के बीच में यहाँ पर। तो R पे तो होता है माइनस और Mg पे होता है प्लस। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में बात करें तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और जो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है
वो तो मैग्नीशियम से अटैच हो जाता है ऑक्सीजन वाला पार्ट, और जो कार्बन है इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इस माइनस से अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो एक जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब फिर जैसे इस कॉम्प्लेक्स में हम बात करें, जैसे ये OMG इस तरीके से ये अटैच है, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूट गया तो हमको वही अपना OHMgX मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड और जो अल्कोहल है एक कार्बन अधिक वाला वो फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक कार्बन अधिक वाला एल्किल ग्रुप प्राप्त हुआ है। जैसे ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप गिन्यार का अभिकर्मक का तो सेम है, लेकिन ये मेथेनॉल का एक कार्बन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और ऐड हो गया, तो एक कार्बन अधिक वाला जो हमको अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है वो प्राप्त हुआ। अब इसी का एग्जांपल देखो, जैसे कि हम बात करें C2H5 MgBr, जब इसकी रिएक्शन की फार्मेल्डिहाइड से तो हमको ये अडक्ट का फॉर्मेशन हुआ H, और ये जो बात करें ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड यहाँ पे टूटा, और इसका हमने जब जल अपघटन किया, जल अपघटन करके हमें जो प्रोपेनॉल है, दो प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें अपन ने जिसकी एल्किल मैग्नीशियम था उसमें तो थे 2 कार्बन, मतलब जो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, लेकिन एक जो फार्मेल्डिहाइड का एक और कार्बन मिलने से वो क्या प्रोपेनॉल का हमको फॉर्मेशन हो गया, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई प्राइमरी ही अल्कोहल है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में भी कौन सा कि एक, इसमें हम बात करते हैं कि गिन्यार अभिकर्मक से 2 कार्बन परमाणु अधिक वाला प्राथमिक अल्कोहल बनाना, तो इसमें एथिलीन ऑक्साइड, तो इसमें हम यूज़ लेते हैं किसका, कौन से कंपाउंड का, एथिलीन ऑक्साइड का। एथिलीन ऑक्साइड का जब हम यूज़ लेते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं RMgX से। अब सेम ये अडक्ट का इसमें फॉर्मेशन होता है, और इस अडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने से जो हमको 2 कार्बन अधिक वाली गिन्यार अभिकर्मक से 2 कार्बन अधिक वाली अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड कंपाउंड बाहर निकलता है। और इसका एक जो एग्जांपल देखें हम, तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे देखो CH3MgI एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये हमारा एथिलीन ऑक्साइड, तो एथिलीन ऑक्साइड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो ये अडक्ट बना। इस अडक्ट का जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोलाइसिस करने पर 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। 1 प्रोपेनॉल का कैसे, ये देखो कि भाई एक कार्बन यहाँ था तो 2 कार्बन इसके ऐड हो गए, और तो हमको 2 कार्बन अधिक, मतलब 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट यही था कि भाई जिस गिन्यार अभिकर्मक से किस प्रकार से हम 1 कार्बन अधिक 2 कार्बन अधिक वाले जो कार्बन हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद इसमें और चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम बात करें अगर सेकेंडरी से हम रिएक्ट करवाते हैं, सेकेंडरी गिन्यार रिएजेंट से, है ना, तो उसके लिए जैसे कि अब उसमें हमने फार्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन लिया है। अगर अपन कीटोन का यूज़ करते हैं, अगर हम कीटोन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि हमारा कंपाउंड है ये CH3 MgBr, और यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कीटोन के साथ, तो इसमें सेम वही, ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये इस पे माइनस इस पे प्लस, और वैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है एल्किल R और Mg के बीच का, तो इस पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इस पे तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पे तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज एल्किल ग्रुप पे, और मैग्नीशियम पे क्योंकि जो धातु है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला जो एलिमेंट है ये, है ना, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो ऐड हो जाएगा इस
मैग्नीशियम से, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये जो गिन्यार अभिकर्मक वाला CH3 जो ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच हो जाता है। अब जब इस कार्बन से अटैच हो जाएगा तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा, तो जो अडक्ट है वो बताते हैं कि वो अडक्ट कैसा होगा। तो अडक्ट कुछ इस प्रकार से होगा कि R C, ये CH3 यहाँ ऐड हो गया, ठीक है, और ये R था ही। और फिर जो हम बात करें, जो हमारा O, और इस O से Mg, और Mg के साथ जो Br है, ये Br अटैच हो जाएगा। अब ये यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। तो मीन्स हमको बात करें तो टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो जाता है। अब टर्शरी अल्कोहल, फिर हम बात करें कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सेकेंडरी अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए भाई हम देखेंगे कि उसके अंदर जो अल्कोहल है ना, वो किस प्रकार से लेनी पड़ेगी। वो देखिए, जो अल्कोहल बनाने के लिए जो कंपाउंड कैसा लेना पड़ेगा, ये देखिए कि भाई जैसे R Mg X जब हम रिएक्ट कराएंगे तो उसमें हमको RMgX की रिएक्शन कराने के लिए हमको, जैसे कि बात करें, जैसे R CH2 और जो हमारा कंपाउंड होता है, जैसे हम बात करें RCH2 और जो C, जो हमारा एल्डिहाइड है उसका यूज़ करेंगे। इसमें एल्डिहाइड का इसका यूज़ करेंगे तो भाई वही जो एज इट इज़, जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे तो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। और फिर हम बात करें, ये जो नेगेटिव वाला है ये पार्ट तो अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि भाई इस कार्बन पे तो, इस पे तो नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। इस कार्बन पे से तो ये ऐड हो जाएगा और मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के ऐड हो जाएगा। तो इस पे ऐड होने पर जो कंपाउंड मिलेगा, जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो पहले तो मैं कंपाउंड बना देता हूँ। जो कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी तो कुछ इस प्रकार से होगी, RCH2 CHOMgX, और फिर ये हमारा होगा CH3, ठीक है। फिर CH3 इसका जो फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें देखो कि जो बॉन्ड तोड़ेंगे हम, वो बॉन्ड टूटेगा, जैसे इसके बीच का बॉन्ड टूटता है ना। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो इधर एक H और यहाँ पे OH का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। तो ये तो हमारा Mg जो हाइड्रोक्सी है उसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इसको मैं हटा के गायब कर देता हूँ। और यहाँ की जगह OH ऐड हो जाएगा, मीन्स ये जो अल्कोहल है। तो वो इस प्रकार से जो हमारा भाई ये जो ऑक्सीजन है, ये सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो प्राइमरी में अपने कितनी कंडीशन बढ़ी, गिन्यार अभिकर्मक से एक कार्बन ज़्यादा वाला, गिन्यार अभिकर्मक से 2 कार्बन ज़्यादा वाला। तो प्राइमरी में ये था। फिर टर्शरी के लिए हमको उसकी कीटोन से रिएक्शन करानी पड़ेगी। और सेकेंडरी के लिए हमें को जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड ज़्यादा, मतलब जैसे मैथेनेल नहीं लेना है, मैथिलीन के अलावा जितनी भी है, एथेनेल है, प्रोपेनेल है, तो वो एल्डिहाइड्स लेने पड़ेंगे। तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा मेथड प्रिपरेशन का।